फ्यूचर पीएम चैनल में आपका स्वागत है। WRNSO का टाइम हो चुका है। आज पार्ट 3 के बारे में बात करने वाले हैं और पार्ट 3 बात करने वाले हैं सीज फायर क्यों हुआ। इसको लेकर बात यह है कि सीज फायर करने का मतलब है मोदी जी ने शांति दिखा दी है। तो मोदी जी ने एक बात पहले ही बोली थी कि हम आतंकवाद पर वार करेंगे, हम पब्लिक पर वार नहीं करेंगे, और अब भारत ने आतंकवाद पर ही वार किया और पाकिस्तान इसके बदले में हमारी पब्लिक पर वार किया। और पाकिस्तान ने ये क्या सोच लिया, क्या गधे की सोच पर चल पड़ा पाकिस्तान। भारत के पब्लिक पर अटैक करके ये दिखा था कि हम भी आतंकवादी पर वार करें। भाई साहब, इंडिया में आतंकवादी है कौन? इंडिया में सारी पब्लिक थी। पाकिस्तान तो उल्टा और फंस गया। उसको पूरे दिन ये नहीं पता चला कि भारत शहर में ड्रोन अटैक हो रहे हैं। शाम को जाकर वो तो इंडिया वालों ने बताया कि हम ही अटैक कर रहे थे। ये तो पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम है, चाइना कबाड़ में खरीदे हुए। कुछ लोग देश के अंदर बैठे हुए जब पाकिस्तान में ड्रोन हमले हो रहे थे ना, उनका दिल ऐसे ऐसे कर रहा था, कुत्तों का दिल ऐसे ऐसे कर रहा था। क्यों कर रहा था? पाकिस्तान कुछ होना दे, पाकिस्तान को कुछ होना दे, पाकिस्तान को कुछ होना हो जाए। अरे भाई साहब, जिस थाली में खाते हो उस थाली में छेद करवा गया तुम कुत्तों। नसीब ठीक है इनका कि अभी मोदी है सेंटर में। मेरे जैसा प्रधानमंत्री हो ना, इनको काट फेंकू, पूरा देश का कचरा साफ करूँ। हमें पाकिस्तान चाइना से डर नहीं है, हमें देश के बैठे अंदर कचरा जो पल रहा है ना, इससे डर है। और सीज फायर क्यों किया अब बताता हूँ मैं आपको पूरी डिटेल। सीज फायर इसलिए किया कि भारत ने नहीं किया था, ये पाकिस्तान का डीजीएमओ आ गया था, रोने लग गया था। 3:45 ऐसी कुछ डिटेल आ रही है, इसमें डिटेल और तैयार हो रही है, बहुत वीडियो डिटेल तैयार हो रही है। मतलब ये जो 15 वीडियो तो बेसिक लेके आ रहे हैं हम बिल्कुल, ताकि देश के अंदर क्या हो रहा है इसका पूरा माहौल इसमें बेसिक है। अभी तो हम 5 या 6 वीडियो से बनाएंगे जिससे पूरी डिटेल खोलेंगे पाकिस्तान की। 5 या 6 वीडियो पूरे आएंगे, वीडियो 1-1.5 घंटे होंगे। ये सीज फायर की पूरी डिटेल तो उसमें खोलेंगे। इसमें ये तो बेसिक वीडियो है, पाकिस्तान को समझाना है कि भाई साहब अभी तो हमने ये बेसिक बनाए हैं। जैसे ये 4 दिन युद्ध हुआ था, बेसिक युद्ध था, वैसे ही हमने एक बेसिक युद्ध की तरह से ये तैयार किया है। इसमें कुछ पोलें खोलने वाले हैं जो देश के कुत्ते बैठे हैं, जो देश के अंदर खा रहे हैं, थाली में छेद कर रहे हैं। 4 दिन की वॉर नहीं लड़का और डीजीएमओ को बोल कर भाग के डीजीएमओ के पास कॉल किया है कि भाई साहब कैसे वो रोको, वो रोको, वो रोको। अरे भाई साहब, परमाणु बम की धमकियाँ कहाँ चलेंगी तुम्हारे पास? तुम तो ये बोल रहे थे इंडिया में ये कर देंगे, वो कर देंगे, कहाँ गए? भाई साहब, बोलना और कहने और करने में बहुत फर्क है। तुमने तो चाइना से कबाड़ खरीद गया, मैंने तो रसिया, यूएस, फ्रांस सबसे अच्छे अच्छे खरीद रखे हैं। तुम्हारे ड्रोन को तो एकदम एक भी ड्रोन तुम्हारा कामयाब हुआ नहीं हुआ। कोई मिसाइल कामयाब हुई तुम्हारी? नहीं हुई। 4 दिन तुम युद्ध अभ्यास नहीं कर पाए, तुम बाहर से लड़ने आए हो गया कुत्तों। गधों, एक गधों पाकिस्तान वालों, तुम एक युद्ध अभ्यास नहीं कर पाए। भारत ने तो कम से कम 4-5 युद्ध अभ्यास करके तो कम से कम तुम्हें डरा तो दिया, नोटम जारी करके। भारत में मॉक ड्रिल करवा के पीएम मोदी जी ने तो यार इस पर मेरे को भी हंसी आती है यार, मॉक ड्रिल वाले पे तो यार मॉक ड्रिल इंडिया में हुई है, सारे पाकिस्तान में बजा दिए यार मोदी जी। ऐसे मत किया करो यार, थोड़ा सा का हमें थोड़ा बहुत यार कुछ तो हमें तो पता चलना चाहिए ना। थोड़ा बहुत कुछ ही नहीं बताते हो, अपनी मर्जी के मालिक कोई बैठे हो। अब देश का पीएम ऐसा ही होना चाहिए, जनता तक बात होना और अटैक करके जनता के पास बात आए ना, यही सेना की सबसे अच्छी कामयाबी होती है। अरे किसी को नहीं तैयार और हमने ऑपरेशन सक्सेसफुल होकर जनता को प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए या संबोधित के जरिए हमने बात बताई, ये सेना की मजबूती होती है। अब देखो, विपक्ष पार्टियां सब साथी तब ऑपरेशन सिंदूर हम अच्छे से करते हैं। उनके 100 तो आतंकवादी या 30 और 40 तो बोल रहे हैं सैनिक भी मरे हमारे, कुछ तो बड़ा करके आए हैं ये, तभी सीज फायर हुआ ऐसे तो नहीं ना हुआ है। इन्होंने क्या कर दिया, भारत वालों ने ब्रह्मोस मिसाइल को किराना पर मार दिया और वहाँ पर परमाणु षड्यंत्र था पाकिस्तान का, वहाँ पर अटैक कर दिया। अब बताऊँ क्या, मैं एक छोटी सी एड दे रहा हूँ इसके अंदर कि हमें तो पता ही नहीं था वहाँ पर किराना हिस्सा, वहाँ तो ब्रह्मोस रास्ता भटक गई थी ब्रह्मोस को तो हमने परीक्षण के लिए भेजा था, टेस्ट के लिए भेजा था। ये ब्रह्मोस का थोड़ा सा माइंड वह खराब हो गया तो ये किराना हिस्स पर जाके गिर गई थी। यार हमारी भारत की मिसाइलों का तो माइंड खराब होना चाहिए। टेस्ट भारत में करो, जाके पाकिस्तान में गिर जानी चाहिए, बांग्लादेश में गिर जानी चाहिए। ये मेरे राज्य में होंगे, टेंशन मतलब अभी प्रधानमंत्री आऊँगा, बहुत खुशी मिलेगी मेरे राज्य में। तो मेरे राज्य में तो ये सीज फायर मोदी जी ने कर लिया था, मैं तो तक करता भी नहीं था।
और ये क्यों हुआ बताते हैं पूरी डिटेल आपको। भाई साहब देश के हथियार बिकेंगे इसमें। नंबर 1 भारत के हथियारों की मजबूती दिखी है दुनिया को। नंबर 2 अब भारत के अंदर आएंगे जो बड़े बड़े व्यापारी आएंगे, जो भी पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश किसी में भी नहीं जाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि भारत के एयर डिफेंस सिस्टम मजबूत है। अगर हमारी कंपनी को कोई भी तरीके की हल्की सी खरोच भी नहीं आएगी। अब इंडिया और मजबूत होगा भाई साहब, अब और इंडिया मजबूत होगा, पाकिस्तान और कंगाल होगा, इंडिया और मजबूत होगा। अब चाइना भी कंगाल हो गया एक तरीके से। तो चाइना के हथियारों का भरोसा उठ गया पूरी दुनिया को। अब यही दिखाना था भारत को, बस जो भारत को करना था ना, पाकिस्तान और चाइना के इलाज, बांग्लादेश का, तुर्की का सबका इलाज, वो भारत ने कर दिया। भारत को क्यों युद्ध चाहिए? क्योंकि युद्ध हम आज भी अगर 25-30 साल ना लड़े ना, बाद में हम युद्ध लड़ेंगे ना, पाकिस्तान, चाइना, तुर्की, बांग्लादेश, अजरबैजान सबके साथ युद्ध लड़ सकते हैं। भारत को पहले 20-25-30 साल मजबूत करना पड़ेगा, सेना को बहुत मजबूत करना पड़ेगा भाई। हम आज युद्ध पाकिस्तान, बांग्लादेश, तुर्की से तो, अजरबैजान से तो लड़ लेंगे, पर चाइना से युद्ध आज भी नहीं लड़ सकते हम। 2.5 फ्रंट पर वॉर नहीं लड़ सकते, मैं खुद बोल रहा हूँ। जो लोग कह रहे हैं चाइना इतना आगे निकल गया, इतना आगे निकल गया, ये हो गया, वो हो गया, भाई साहब उसकी जनता ने सही समय रहते हुए सरकारें चुनी है, सही सरकारों को चुना है। वहाँ की जनता कमेंट नहीं करती है बैठ के ये वो है, मोदी वो है, ये है वो, कमेंट नहीं करती, मेहनत करती है, आगे बढ़ती है, लाइफ के अंदर आगे देखती है, देश को आगे बढ़ाने की सोचती है। ये हमारे वाले तो बैठे बैठे कमेंट कर लेते हैं, पढ़े लिखते तो है नहीं, गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, घर बैठे बैठे पैसे मिल जाए, देश आगे नहीं बढ़ा। अब आगे कैसे बढ़ेगा? पढ़ो लिखो कामयाब हो तब बढ़ेगा। पाकिस्तान की तरह ही अपने को रहना है क्या? आगे नहीं बढ़ना क्या अपने को? पाकिस्तान के अंदर ऐसे हाल हुए पड़े, पाकिस्तान से बेहतर है बनाने हाल, और हमें और बेहतर हाल बनाने पड़ेंगे। चाइना की बराबरी करनी है ना, तो चाइना जैसी टेक्नोलॉजी बनानी पड़ेगी, रातों रात ब्रिज बनाने पड़ेंगे, रातों रात वो करने पड़ेंगे, मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत नहीं करनी नहीं है, बस खटाखट आ जाए मार्केट में, खटाखट आ जाए, पैसे आते रहे, बस सरकार को देना कुछ नहीं, लेना ही लेना है। क्यों सरकार के पास कोई मशीनें लगी पड़ी है क्या? अब मेरे लोग कमेंट में लिखेंगे यार बहुत बिल्कुल बेसिक वीडियो में भी आप इतना अच्छा इलाज बना रहे हो, बहुत से लोगों का जो ये सोए हुए हैं जब मोदी को गाली निकालते हैं। भाई साहब जिस मोदी तुम गाली दे रही हो ना, अभिनंदन भारत के अंदर आ गया था भाई। ये बीएसएफ का जो जवान फंस गया था, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, ये जो वापस आ गया, और तुम मोदी से क्या चाहते हो? ये खौफ था पाकिस्तान के अंदर, अगर हमने बीएसएफ जवान नहीं किया, कहीं मोदी तक रिपोर्ट पहुंच गई तो भाई साहब ये कुछ भी कर सकता है। ये 4 दिन का वॉर के नहीं, अगली बार फिर वॉर ही करेगा, कहीं एक्ट ऑफ वॉर में ना डाल दे, कहीं ये एक्ट ऑफ वॉर में ना डाल दे। ये जो आए हैं ना, ये मोदी जी की वजह से हैं। ये इंदिरा गांधी जो तुम आयरन लेडी कह रहे हो, ये कितने सैनिक गवा दिए थे? थोड़ा गूगल पर सर्च करो, यूट्यूब पर सर्च करो बैठ के। जो तुम ये मोदी को बोल रहे हो कमज़ोर पड़ गया, मजबूत था तभी वीक कमांडर अभिनंदन आ गया, ये बीएसएफ वाला आ गया। तुम्हारे घर में से जब बेटे पर कोई सेना में इनमें होंगे ना, तब तो उनको कुछ होगा, जो मोदी बचाएगा तुम्हें। जब तुम्हारे ये दिमाग के फ्यूज खुलेंगे, फिर तुम बार बार मोदी का वोट पर बटन पर दबाओगे, बार बार मोदी को वोट दोगे तुम। हिंदुओं जाग जाओ, राम मंदिर बनाने वाले पर लाठियां चली थी, याद करो तुम लोगों। हिंदुओं जाग जाओ, वक्त रहते हो जागे नहीं ना तो बहुत कुछ है, अभी कुर्बान हो जाएंगे हम। हमें बनना है, मिटना नहीं है। तुम बोल रहे हो ना विदेश नीति कमजोर है मोदी की युद्ध विराम करके, भाई साहब कुछ नहीं हुई है, कुछ मजबूत हुई है। भारत ने विदेश नीति को मजबूत बना रखा है। दुनिया का कोई विदेश अगर आज साथ नहीं था तो कोई खिलाफ भी नहीं था भारत के, जो खिलाफ थे उनको तगड़ा इलाज किया भारत ने। अमेरिका जो ये भड़का हुआ ना थोड़ा सा, वो क्या ट्रम्प का थोड़ा सा माइंड इधर उधर हो गया है कि कोई हिल गया होगा, फिर उसके बाद वो सही हो जाएगा। उसके बाद ये कुछ देर बाद डोनाल्ड ट्रम्प ने कही था चीज़ पर मैंने नहीं करवाया, पहले बोला था मैंने करवाया, एक क्रेडिट लेने वाला था, पर इसका क्रेडिट का भारत की जनता ने, 40 करोड़ जनता ने दिखा दिया। अरे भाई डोनाल्ड ट्रम्प बीच में ना, देश की 40 करोड़ जनता की एकता थी। तब तुर्की का भी इलाज बना दिया, बांग्लादेश का, सबका इलाज बना रहे हैं हम। अब मोदी खुला है, अब मोदी काम करेगा। इतनी वो शांत बैठा था, तो शांत इसलिए बैठा था कि उसको मौका दे रहा था, एक मौका देख कर मैं वार करूँ, और वो मौका मोदी जी को मिल गया था पहलगाम अटैक से। चलिए हम बात 4 में और करते हैं और अच्छे से डिटेल करते हैं।